जिस समय किसी भी चीज़ की आप अगर तैयारी करते हैं, जब किसी भी चीज़ को अगर आप अपने जीवन में जोड़ते हैं या किसी से आप प्रभावित होकर अगर आप उसको करना चालू करते हैं, चाहे आप ध्यान करें, चाहे आप भक्ति करें, चाहे आप योग करें, चाहे आप किसी भी कार्यों को करें, सिर्फ अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंद्रियों के ऊपर से अगर आपकी पकड़ छूट रही है, जो आपकी इंद्रियां हैं, अब इंद्रियां क्या हैं ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर में कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं। एकदम सिंपल अपने शब्दों पे समझाता हूँ। जैसे आपको पानी पीने की इच्छा है तो आप पानी पिएंगे, आपको खाना खाने की इच्छा है तो आप खाना खाएंगे। इच्छा जो उठ रही है वो आपकी इंद्रियों से उठ रही है, ठीक है। भोग की इच्छा जो उठ रही है वो आपके अंदर से उठ रही है और ये आपके शरीर के अंदर है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अच्छी है, कि ये बुरी है, कि ये ठीक है, कि ये गलत है। यह चुनाव आपका है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। इसके ऊपर से आपका जो ब्रेन है या आपका जो मन है, इसमें से उसकी पकड़ छूटते जाती है और जिस ऊर्जा को ये संचालित करता है वो ऊर्जा ध्यान पे लगती है। मैंने आपको पहले ही बताया, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तपस्या, त्याग, ध्यान, योगासन, प्राणायाम, यम, नियम, जितनी भी चीज़ों को मैं इतनी चीज़ों को फॉलो करता हूँ और मैंने ये अनुभव किया है कि आपकी अगर इंद्रियों से अगर आपकी पकड़ छूट रही, इंद्रियों को दबाना नहीं है। इंद्रियां अगर मांग कर रही है तो अभी आपकी पकड़ नहीं छूटी है। अब उसको इंद्रियों को भोगना है कि नहीं भोगना है, जो मांग उठ रही है, ये चुनाव आपका है। लेकिन जब तक आपकी इंद्रियां एक्टिवेट हो रही हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसा क्या होता है कि आप बाल अवस्था के अंदर में आपका मन कहता है कि खिलौनों से खेलना है, कपड़ों की सुध नहीं रहती आपको किसी भी किससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कहाँ चिल्लाना है, कहाँ नहीं चिल्लाना है। तो एक बाल अवस्था में जो क्रिया आप करते हैं वो क्रिया आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है युवा अवस्था के अंदर में। युवा अवस्था की जितनी भी चीज़ें हैं वो वृद्धावस्था पे नहीं होती। तो जो ये व्यवस्थाएं, जो आप इस व्यवस्थाओं को देखते हैं, ये जो है इंद्रियों के अंदर से उसकी पकड़ या उसको रूपांतरित करता है। मतलब मन जो है उसको इंद्रियों के मांग को रूपांतरित करता है। मन उसको समझाता है कि नहीं, हमको ये नहीं करना, हमको ये नहीं करना। ध्यानी या योगी या ध्यान की अवस्था या कोई भी चीज़ इन सब चीज़ों से परे है। आपके ब्रेन या आपके मन को ऊर्जा ही मिलनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल ऊर्जा ही मिलनी बंद हो जाएगी। अगर ऊर्जा मिल रही है, बाहर के संसार में अगर आपको रस मिल रहा है या बाहर की किसी भी चीज़ों में रस मिल रहा है, तो जब तक आप ये चीज़ जानिए कि आपकी इंद्रियों और आपके मन में और आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में अभी पकड़ छूटी नहीं है। धीरे साधक इसका अभ्यास करते साधते साधु होता है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता और ये मेरे कहने पे भी आप मत करिए। आप अपनी, क्योंकि तपस्या या त्याग या ध्यान या जो भी चीज़ आप करेंगे आपको करनी पड़ेगी। मैं तो जो चीज़ है मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दिया हूँ, करना आपको है और सुनने से नहीं होता है, ये करने से होता है। तो इंद्रियां जो होती हैं उसकी जो मांग है, कई बार हम उसे दबा देते हैं। तो जब हम इंद्रियों की मांग को दबाएंगे तो किसी न किसी और रूप में वो हमारे जीवन को प्रभावित करेगी या हमारे कार्यों को प्रभावित करेगी या हमारे दिशा को प्रभावित करेगी, क्योंकि ऊर्जा उसको मिल रही है, लेकिन हम उस इंद्रियों को हम रोक रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि ऊर्जा को देने से रोकना भी नहीं है, पकड़ छूट जाएगी, क्योंकि ऊर्जा भी तो कहीं से आ रही है ना। जो इंद्रियों की जो मांग है उससे दबाना नहीं है, वो
जब आप किसी भी दिशा पे अगर एकाग्रचित होकर जाना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी चीज़ों की जो मांग होती है वो छूट जाती है, क्योंकि ऊर्जा जो, जैसे आप किसी कार्य में लगे तो आप अगर बड़े एकाग्रचित होकर अगर उस कार्य को करना शुरू करते हैं तो आप अपना खाना भूल जाते हैं, आप अपने कार्य भूल जाते हैं, अपने दैनिक कार्य भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो जिस समय आपकी इंद्रियों से आपकी पकड़, सिर्फ इंद्रियों को देखेंगे कि कोई चीज़ अगर उठ रही है अगर आपके शरीर के अंदर पे, या किसी चीज़ की मांग अगर उठ रही है आपके शरीर पे, तो अभी इंद्रियां काम कर रही हैं या इंद्रियों पे अभी पकड़ नहीं छूटी है। ये मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप इसका जब गहरा अभ्यास करेंगे तब आपको समझ आने लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ और देखेंगे कि ऐसे ही सारी चीज़ों को रूपांतरित किया जाता है या कार्य किया जाता है, चाहे वो गहरा ध्यान हो, चाहे वो आपकी साधना हो, या आपके उपास की विधि हो, या आपके त्याग की विधि हो, या आपके माला की विधि हो, आपकी जिस भी विधि में, इसी को बोलते हैं कि भाव विमत होना। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं किसी के ऊपर से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं भाव विमत होना मेरे दृष्टिकोण से तो यही होता है कि भाव होकर हम ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने भाव रख के उस ऊर्जा को किसी और दिशा पे ईश्वर के आशीर्वाद से मोड़ दें। लेकिन अगर ईश्वर के आशीर्वाद से मोड़ देंगे वो कार्य तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो कार्य अपने साथ में भी बहुत विभिन्न प्रकार की चेतना, इच्छाएं और विस्तार होते जाएगा। ऐसे ही भविष्य का जो आपका जो भविष्य होता है ऐसे ही विस्तार होता है, जीवन का ऐसे ही फैलाव होता है। तो जब जीवन को एकाग्रचित्त करते हैं या शिव में करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो आप देने के योग्य हैं, लेकिन आप लेने की चेष्टा नहीं करेंगे। ये कहना बहुत आसान है, ये मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ या सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता कि आप अपनी ऊर्जा पे पकड़ छोड़िए और सिर्फ वो पूरी ऊर्जा ध्यान पे लगाइए। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।